प्रिय मित्रों, आपको मेरा नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के ऊपर। और रीट में लेवल सेकंड पे अपन बात करेंगे। लेवल सेकंड का जो सिलेबस रहता है, जो पाठ्यक्रम रहता है, उस पाठ्यक्रम के अंदर लिखा हुआ है कि ये पाठ्यक्रम उस व्यक्ति के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक का गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है। तो रीट लेवल सेकंड के अंदर गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम में 30-30 बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, गणित से 30 प्रश्न और विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के सिलेबस में बात करें कौन कौन से प्रश्न यहाँ गणित के सिलेबस से पूछे जाते हैं, तो गणित के सिलेबस के अंदर सबसे पहला पूछा जाता है यहाँ पर घातांक। सबसे पहले यहाँ पर घातांक पूछा जाता है। समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के अंदर बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग, सर्व समीकाएँ, गुणनखंड के अंदर सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण जिसमें सरल एक घातीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये एक पूरी यूनिट रहती है। फिर सेकंड यूनिट पे अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा जाता है ब्याज के अंदर सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन और साझा, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास दर, ये प्रश्न सेकंड यूनिट में पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट पे बात करें मैथ्स के अंदर तो इसमें रेखा और कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज एवं समलंब पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसके अंदर घन, घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन, ये तीसरी यूनिट में से पूछे जाते हैं। उसके बाद में सांख्यिकी पूछी जाती है, स्टैटिक्स, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण एवं वर्गीकरण, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, लेखा चित्र, ग्राफीय वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट जिसको कहते हैं। लेखा चित्र ग्राफ के अंदर विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र पूछे जाते हैं। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति भी पूछी जाती है। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता क्या रहती है, गणित की भाषाएं क्या रहती है और सामुदायिक गणित क्या होता है, ये भी पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके साथ साथ में टीचिंग मेथड के अंदर मूल्यांकन पूछा जाता है, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, और फिर विज्ञान पे बात करते हैं तो साथियों साइंस के जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसके अंदर बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक अपने पास में रहता है सूक्ष्म जीव, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया दोनों को पूछा जाता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस। उसके बाद में फंजाई, कवक पूछते हैं। कवक के बाद में लाभकारी और अलाभकारी जीवाणु, वायरस और कवक, इनमें लाभकारी और हानिकारक दोनों रेफरेंस में पूछते हैं। सजीव, पौधों के विभिन्न भाग पूछते हैं। पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादपों के कार्य और कोशिका विभाजन के टॉपिक पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में मानव शरीर और स्वास्थ्य पे अगर बात करें तो मानव शरीर और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं उनके अंदर मानव शरीर और स्वास्थ्य के अंदर सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, इनके बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न प्रकार के तंत्र सारे पूछे जाते हैं। संक्रामक रोग, फैलने के कारण और बचाव, भोजन के घटक और इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं। जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, इसके अंदर जो पूछे जाते हैं किशोरावस्था से रिलेटेड तो जनन की विधियां पूछी जाती है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन, किशोरावस्था एवं यौन आरंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन की भूमिका और जननात्मक स्वास्थ्य, ये कुछ जंतु प्रजनन और किशोरावस्था से रिलेटेड पूछा जाता है। फिर इसी के साथ में पूछते हैं बल एवं गति। बल एवं गति पे बात करें तो बल एवं गति के अंदर बलों के प्रकार पूछते हैं,
जिसमें पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और उसके साथ में फिर दाब पूछते हैं। दाब के साथ में गति के प्रकार पूछते हैं। गति के प्रकार के अंदर रेखीय गति, यादृश्य गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति और उसके साथ में आवर्त गति और चाल के बारे में पूछा जाता है। ऊर्जा के प्रकार पे साथियों बात करते हैं तो ऊर्जा के प्रकार के अंदर ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का संरक्षण, फिर उसके बाद में ऊष्मा। ऊष्मा के अंदर देखें तो ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण ऊष्मा के कुचालक, सुचालक, ऊष्मा की संचरण विधियाँ जिसमें चालन, संवहन, विकिरण, प्रकाश एवं ध्वनि। प्रकाश एवं ध्वनि में प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि का संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, शोर और शोर को कम करने के उपाय पूछे जाते हैं। इसके साथ में आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, प्लास्टिक इसके गुणधर्म, डिटर्जेंट, सीमेंट। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें। दूर संचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ये सारी चीज़ें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पूछते हैं। उसी के साथ में आता है सौर मंडल, चंद्रमा और तारे, सौर परिवार, सूर्य, चंद्र, धूमकेतु और तारामंडल, ये सारी चीज़ें सौर मंडल में पूछते हैं। उसके बाद में पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना लेवल 2 में जब पूछते हैं तो परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण। रासायनिक पदार्थ जिसमें ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पूछी जाती है। उसी के साथ में यहाँ पे कुछ सामग्री रहती है टीचिंग मेथड के अंदर, जिसमें विज्ञान की संरचना और प्रकृति, विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य, विज्ञान को समझना और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है। उसी के साथ में विज्ञान में क्या नवाचार हो रहा है, पाठ्य सामग्री के साथ में सहायक सामग्री, मूल्यांकन की विधियाएँ, विज्ञान शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती है और क्या इसके अंदर डायग्नोसिस या फिर उपचारात्मक शिक्षण की कुछ विधियां रहती है। तो ये विज्ञान और गणित लेवल 2 के अंदर कुछ पाठ्यक्रम रहता है, उसके ऊपर अपन ने चर्चाएं की है, जिसमें विज्ञान और गणित इन दोनों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों में 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न गणित से और 30 अंकों में से 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे और ये लेवल 2 6 to 8 तक रिलेटेड होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट अपन मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।